देखिए, दत्तात्रेय हंसबोले संघ के कार्यवाहक संघ संचालक हैं। एक गंभीर बात कही है। देश की जो 85% 90% जो बहुजन जो आबादी है आहत है। संविधान की जो मूल भावना है, प्रस्तावना है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने की बात। अरे देश को तो पहले ही आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, समाजवादी नेताओं ने आगाह किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट लागू करना चाहता देश पर। भाजपा संघ की नीतियों का पोषक है, उसका अनुपालन कराना चाहते हैं सत्ता में रह करके चीज़ों को। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव सहित लोगों के रहते भर में संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता को संविधान से बाहर कर दे, समाजवाद को बाहर कर दे। ये ताकत अभी भारतीय जनता पार्टी में पैदा नहीं हुआ है। ऐसा कोई आया नहीं है पैदा होकर के कि संविधान की मूल आत्मा पर ही हमला कर दे। बातों से हमला कर रहे हो। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ लगातार काम करती है और बार बार संविधान को बदलने की बात करता है। उनके नेता, उनके मंत्री, उनके लोग, मैं खुले तौर पर आगाह कर देना चाहता हूं, ये कुंठित प्रयास, ये संविधान विरोधी आचरण अख्तियार करने के पहले देश की जनभावना को एक बार देख लेना। जनभावना बंच ऑफ थॉट के खिलाफ है, संविधान के प्रति है जनभावना। उसे बदलने की बोल करने की कभी कोशिश मत करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कई दफे ये कही भी है कि अगर संविधान से छेड़छाड़ करना होता तो पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। संविधान में अभी तक फेरबदल हो सकता था। हम कभी बहुत प्रयास करने की कोशिश की गई, हर बार बैकफुट पर आना पड़ा भाजपा के लोगों को। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाल, चरित्र और चेहरा को जानती है। भूल भले ही हुई है, एन किन प्रकार चीजें लागू हो गई है, सत्ता आ गई है, पर संविधान से जिस दिन छेड़छाड़ किया ना, संविधान के मानने वाले लोग इतना दूर भी गएंगे उठा कर करके वहां से वापस आना मुश्किल होगा। प्रशांत किशोर ने फिर से लालू राजकब पर सवाल उठाया और कहा है कि बिहार को बर्बाद जितना लालू नीतीश ने किया है उससे ज्यादा अरे भाई, एक पांडे टिक काट रहा है, एक पांडे भाजपा के यहाँ काम कर रहा है, दूसरे को तो अरे पांडे का काम क्या है? पांडे प्रशांत किशोर का क्या काम है? भारतीय जनता पार्टी का दलाली करना। भारतीय जनता पार्टी ने कई विंग खड़ा किया है बिहार के अंदर में, कई लोगों को पैदा किया इसी काम के लिए। एगो इटावा में टिक काट रहा है इन्हीं के जमात के लोग, इधर वोट काटने के लिए बढ़ रहा है। एक वोट कटवा है, वो टिक कटवा है, पर ये बुझता नहीं कि बहुजन इनके सारे चाल से चेहरा को समझता है। लेकिन इटावा की घटना का आपने जिक्र किया, तो जिस तरीके से घटना हुई इटावा में, कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने खुले मंच से कहा, कच्चा माल लोगे, घर का निवाला चलाओगे, बाल बच्चों को बहुजनों के हाथ से आटा चावल दाल कच्चा माल ला कर करके पेट चलाओगे और कथा सुनाओगे। कथा लोग सुनेगा, लेकिन कथा करेगा तो तुम्हारा पेट फटेगा। कथा तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? ज्ञान किसी के बाप की जागीर है? ज्ञान इस देश का कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है और ज्ञान जो प्राप्त करेगा ज्ञान बांट सकता है। धर्म का आचरण सत्य का आचरण है, त्याग का आचरण है, रक्षा का आचरण है, परोपकार का आचरण है। टिक कटवा आचरण नहीं होता धर्म का आचरण। अगर बहुसंख्यक, अगर बहुजन वर्ग इस देश का अपने गांवों में इन वृत्तिधारियों को अगर घुसने से मना कर दिया गया ना, तो इनके बाल बच्चे जूठा पत्तल चाटेंगे और होटल में बर्तन धोने का काम करेंगे। निवाला चलता है इन घरों से। आंख दिखाते हो इधर और टिक काटते हो। जिस दिन टिक काटना शुरू करेगा ना, तो
एक भाग तुम्हारे नहीं बचने वाले हैं। शक्ति जी, कल तेजस्वी यादव युवा संवाद में थे जहां उन्होंने कलम बांटा और कहा कि हम तो कलम बांटे हैं। आदरणीय हथियार अच्छा आदरणीय तेजस्वी जी युवा कल्याण, बिहार कल्याण, बिहार के विकास, विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, तकदीर बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। वो ताकत कलमों में है। आबादी किसकी है? युवा की 60%। अब युवा का हम काम कर रहे हैं, रास्ते से जा रहे थे, युवा का काम कर रहे थे, अब मिर्ची लगी तो हम क्या करें? मिर्ची लग रही है तो। लेकिन कहा जा रहा है कि हथियार कौन बांटता था वो सबको पता। हथियार तो बांटने के लिए सरकारी आदेश ही कर दिया, हथियार बंद लोग यही लोग हैं ना। अमीर दास आयोग की अगर रपटे आ जाती ना तो जदयू भाजपा के असली चेहरे खुल करके सामने आते। नीतीश कुमार आता है तो उसको भंग कर दिया था, पता कर लीजिए। यही लोग हैं, अपराधियों के पोषक हैं, उग्रवाद के पोषक रहे हैं। मैं नहीं जानना चाहता हूं इतिहास के कालखंडों में इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, चेहरे दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक कलम विकसित बिहार की परिकल्पनाओं का प्रतीक है जो तेजस्वी जी ने बांटा है। युवा है, युवा संकल्प है बिहार को बदलने की। घिसी पीटी सरकार जिसकी स्मरण शक्ति छीन गई है, जिसका वक्ता कहता है कि अंधकार में रख के बिहार में गठित हो रहा है नेशनल दामाद आयोग, अभी परिक्रमा आयोग गठित कर दिया। दू ही चौधरी का तो चलवे के, भाजपा के चौधरी का, एगो जदयू के चौधरी का। कार्यकर्ता बाप बाप कर रहा है। आरजेडी ने इलेक्शन कैंपेन थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। आम जन की भावना का प्रकटीकरण है जो कैंपेन सॉन्ग है आरजेडी का। तेजस्वी जी के चेहरे जन विश्वास के हैं, जन आकांक्षा के हैं, अनुभवों का प्रकटीकरण है सॉन्ग में। तो परेशानी हो रही है भाजपा जदयू, इतना बड़ा विश्व की बड़ी पार्टी है, वो नेता है उसके यहाँ। अरे गरिहंड छोड़ करके कागो सार गर्भित बात करने वाला, विकसित बिहार का रोड मैप का बनाने वाला एक वो नेता है बिहार में? बता दीजिए। सब तो चिड़ीमार है। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगी, इसको कैसे आप? एक बहुत बड़ा खतरा है, आपको समझनी पड़ेगी। जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है, जन्म डेट तिथि का, बताओ 40 साल वाले बताओ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका क्या होगा? आप तो इसके आधार पर उनको हटा दोगे। छांटेंगे कौन? बहुजन। परेशानी किसकी होगी? हकमारी किसकी होगी? वोट से वंचित कौन होंगे? और उसमें उस समय में, जिस समय में लोग दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, सरकारी पोर्टल कहता है कि 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर काम करते हैं। वो फेस्टिवल में लौट के आते हैं और घर को संभालते हैं, बाल बच्चों को देखते हैं, उतने दिनों का इंतजाम करके लौटते हैं। फिजिकल प्रेजेंटेशन तो जांच करोगे, उसके आधार पर काटोगे। ये बिहार है, आग मत लगाओ बिरनी के खोते में। 24 में चुनाव किस पर हुआ था? 3 से 24 तक, 20 से 25 तक सरकार किसकी चल रही है? तुम घुसपैठी की बात करते हो। 11 साल से भारत सरकार में कौन है? गृह मंत्रालय किसके पास है? बिहार में सरकार किसकी चल रही है? क्या बोल रहा है? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। इन इरादों को एक एक लोग समझ गए हैं। इतनी सी ज्ञान सबको है। प्रवचन करने वाले लोग सबको पता है कि आप सब मिलकर के हकमारी करना चाहते हैं वंचितों का, उपेक्षितों का, बहुजनों का। अब वोट का अधिकार भी छीनना चाहते हो। आधार कार्ड लगवा दो, काहे खोज रहा जन्म प्रमाण पत्र? जो नहीं पढ़ा जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? चलो बता दीजिए। गांव में जाकर पता करें सबका जन्म प्रमाण पत्र होते हैं क्या? उसकी संख्या किसकी होती है? तेजकन तो बना लेता है, जिसका प्रतिनिधित्व करता है भारतीय जनता पार्टी, मुट्ठी भर लोगों का। इसके पीछे का मंशा क्या है? इसके पीछे का मंशा है गरीबों के वोट को हटा देना, नाम हटा देना, बाबा साहब का सपनों को चकनाचूर कर देना। रानी हो मेहतरानी, सबके वोट की कीमत एक होगी। ये चाहते कि रानी वाला रहे, मेहतरानी वाला भी रहेगा। तुम्हारे कसरत को हम लोग विराम लगाएंगे।